सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग CSET का प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स देखने वाले हैं। मेरे को पता है मेरे भाई बंधुओं को सबको बहुत ज़्यादा डाउट है कि प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल में आ क्या सकता है एग्जामिनेशन में। इंस्टीट्यूट ने तो कुछ बताया ही नहीं यार, तो हम लोग करें क्या? तो कुछ नहीं करना है, ये वीडियो देखना है। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप क्लियर हो जाओगे कि यार इंस्टीट्यूट कैसे कैसे क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो विथ सम सैम्पल MCQs, तो आज हम लोग कुछ MCQs भी सॉल्व करने वाले हैं। बहुत पॉपुलर MCQs है जो कि एवरी एग्जामिनेशंस में आते ही है, जो कि प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल के एग्जामिनेशन जो लेते हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ऐसे जो प्रकार के क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग कर लेंगे। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस है। ओके, सबसे पहले MCQ में जाने से पहले अपने को समझना होगा यार कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में थोड़ा हम लोग नॉलेज गेन कर ले, तब बढ़िया रहेगा, राइट। ओके, कम्युनिकेशन होता क्या है और प्रेजेंटेशन होता क्या है, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेंगे हम लोग, ठीक है। प्रेजेंटेशन का कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं है, डेफिनेशन से ही पता चल जाएगा सब कुछ, और कम्युनिकेशन का थोड़ा बहुत चर्चा करना पड़ेगा। मैं एक चार्ट दे दूँगा आपको, जिस चार्ट के हिसाब से अगर आप रीड करोगे तो आपको कम्प्लीटली आइडिया हो जाएगा कि कम्युनिकेशंस के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, लेट्स गो इनटू इट। कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, स्किल मतलब क्या होता है यार? स्किल मतलब, हाँ जी बताओ क्या हो सकता है स्किल का मतलब? स्किल का मतलब ये होता है कि कला, ठीक है। स्किल्स मीन्स कला, कला मीन्स कलाकारी, स्किल्स, राइट। तो आपका स्किल्स क्या है, आपका कला किस में है, व्हाट आर द स्किल्स यू हैव और इन विच फील्ड डू यू हैव द स्किल्स, सो दैट इज़ व्हाट स्किल्स, राइट। तो कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब कम्युनिकेशन करने का तरीका, कम्युनिकेशन करने का कला, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्रेजेंटेशन करने का कला, प्रेजेंटेशन करने का तरीका, अच्छा वाला तरीका, समझ में आ रहा है। तो स्किल्स आप में वो है कि नहीं, ICSI वो भी जानना चाहते हैं। तो उसके लिए थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, बहुत ही बच्चे वाला क्वेश्चंस पुट करेंगे आपके एज के हिसाब से, ओके ना। छोटे मोटे नन्हे मुन्ने क्लास 12 पास किए हुए बच्चे, उनको पुट करने वाले ICSI। ओके, लेट्स गो इनटू इट। सबसे पहले कम्युनिकेशन का मीनिंग एक बार देख लेंगे हम लोग। मुझे पता है कि आप सबको पता है, लेकिन फिर भी मेरे को बोलना है। देखो, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम, ठीक है ना। एक्सचेंज करना क्या, इंफॉर्मेशन थ्रू राइटिंग, लिख के एक्सचेंज कर सकते हो, बोल के, या फिर कुछ अदर मीडियम से। लाइक अदर मीडियम मतलब सर अदर मीडियम जैसे आर्मी में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अभी फेशियल एक्सप्रेशन में से भी तो कम्युनिकेशन होता है, और भी बहुत तरीके मेथड है, उतना डीपली नहीं जाएंगे हम लोग, इधर आ जाओ। उसके बाद देखो कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। ये थोड़ा फीचर्स मैं बता दे रहा हूँ आपको, आसानी होगा। ओके, थ्रू दिस प्रोसेस वी कैन कन्वे अ थॉट और फीलिंग टू समवन एल्स। इस प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो फीलिंग है वो किसी दूसरे बंदों को बता सकते हैं, बंदे को बता सकते हैं, थ्रू द वे ऑफ कम्युनिकेशन, थ्रू द वे ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। ओके, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग, कुछ भी पेश करना, राइट। द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग समथिंग टू एनीवन एनीवेयर, राइट। द एक्ट, ओके, ऑफ प्रेजेंटिंग, इट इज़ नोन एज प्रेजेंटेशन, सिंपल वर्ड्स। नाउ क्या हो सकता है प्रेजेंटेशन? इट मे बी एनीथिंग लाइक टू मेक अ गिफ्ट टू समवन, ठीक है, किसी को गिफ्ट कर रहे हो आप। टू गिव और बेस्टो फॉर्मली, इसका मतलब टू गिव और बेस्टो फॉर्मली, मतलब बेस्टो मतलब ही प्रेजेंटेशन है, टू प्रेजेंट फॉर्मली, ओके, टू प्रेजेंट फॉर्मली, ओके। बेस्टो का मतलब होता है प्रेजेंटिंग। टू ब्रिंग बिफोर समवन, किसी के आगे लाना कुछ, ठीक है ना, किसी के आगे पेश करना। जैसे रिलेटिव्स आपके घर में आके बचपन के टाइम पे सोचो, आके आपको बोलते नहीं थे बेटा एक नमूना दिखाओ, थोड़ा नाच के दिखाओ, थोड़ा गा के दिखाओ, मेरे को तो बोल के जाते थे भाई, ठीक है ना। तो वो वाला प्रेजेंट करो, कुछ प्रेजेंट करो अपने सामने, पेश किया जाए, ओके, दैट वन, प्रेजेंटिंग। उसके बाद देखो, टू ब्रिंग और इंट्रोड्यूस इनटू द प्रेजेंस ऑफ समवन, मतलब किसी के सामने, किसी के उपस्थिति में। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा हिंदी हो गया ना। इन द प्रेजेंस ऑफ समवन यू ब्रिंग समथिंग, राइट, यू ब्रिंग समथिंग, यू प्रेजेंट समथिंग, ओके।
इन द प्रेजेंस ऑफ समवन, राइट, ओके। तो ये होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्लियर हो चुका है, कम्युनिकेशन क्लियर हो चुका है। आज के डेट में प्रेजेंटेशन मतलब कुछ भी किसी भी प्रकार का स्पीच देना, कहाँ पे, कहीं पे भी अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो ऑफिस में देना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, मीटिंग्स में, बोर्ड मीटिंग्स में, राइट, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। और प्रेजेंटेशन के लिए क्या चाहिए आपको? कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, बढ़िया वाला कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल होने से हो जाएगा सर? नहीं, प्रेजेंटेशन का अलग से स्किल आता है, जैसे कि सर बहुत कुछ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट मेक्स अ गुड कम्युनिकेटर। कौन बंदा गुड कम्युनिकेटर बन पाता है? जो अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाए। एक एक्टिव लिसनर, जो बंदा अच्छे से सुनता है वही अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है हर बार, ये याद रखियो, ठीक है। जो अच्छे से सुनता है, एन एक्टिव लिसनर। एन इफेक्टिव प्रेजेंटर, वो प्रेजेंटर भी होना चाहिए, इफेक्टिव प्रेजेंटर होना चाहिए। इफेक्टिव प्रेजेंटर मतलब वो प्रेजेंटर जो इफेक्टिवली सब कुछ, हर डिटेल ऑडियंस तक पहुंचा पाए, ठीक है, वो होता है इफेक्टिव प्रेजेंटर। नाउ अ क्विक थिंकर, फटाफट थिंक करके ऑन स्पॉट आंसर देना है, ऑडियंस में से पूछेंगे भी तो अ क्विक थिंकर। अ विन विन नेगोशिएटर मतलब वो बंदा जो अच्छे से नेगोशिएट कर पाए while presenting something, okay, I'll tell you something else. Now we are going to study the method, the process, okay, of communication, कि communication किस दौर से गुजरता है, okay ना, from one door to the other door and then the next door and then the next door. तो we're gonna see that which दौर से गुजरता है, okay। the पहला दौर is source, सबसे पहले source के बाद encoding, ओके, देन एनकोडिंग, उसके बाद चैनल, उसके बाद रिसीवर क्या करता है? डिकोड, उसके बाद फीडबैक। चलो इसको थोड़ा हम लोग अच्छे से समझते हैं। सोर्स मतलब दिमाग में वो चीज़ आना, ठीक है ना, कि मेरे को कम्युनिकेट करना क्यों है या फिर करना क्या है, ये दिमाग में आना पहले, सबसे पहले सोर्स कहाँ से? अपने दिमाग से। एनकोडिंग मतलब दिमाग में बात आया, ख्याल आया, मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगा कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटिंग स्किल्स का वीडियो। तो दिमाग में ख्याल आया तो हो गया क्या? नहीं ना बेटा, बहुत मेहनत लगता है प्रेजेंटेशन बनाने में, तो ये सारे प्रेजेंटेशन ही तो है। तो मैंने एनकोड किया कि मेरे को लिखना क्या है और कौन से चैनल में छोड़ा। मैंने एक चैनल चूज़ किया जो कि है ऑनलाइन चैनल, जो कि यूट्यूब के माध्यम से, ओके, दिस इज़ माई चैनल, ओके। और ये जो मैंने प्रेजेंटेशन सब कुछ बनाया ना, इतना अच्छा डिज़ाइन करके, ये सारा क्या होता है? एनकोडिंग, लिखना कि मेरे को बोलना क्या है और कौन से चैनल से, यूट्यूब के चैनल से, CS एग्ज़ाम स्क्वाड, ठीक है। ये एक मीडियम हो चुका है, राइट। उसके बाद रिसीवर कौन है? रिसीवर हो आप लोग, ऑडियंस जो ये देख रहे हैं अभी। उसके बाद आपको क्या करना है? ये देखने के बाद आपको डिकोड करना है, राइट, कि सर बताना क्या चाहते हैं। नहीं, सर बताना क्या चाहता है, राइट। यू हैव टू डिकोड दैट एंड देन यू हैव टू गिव फीडबैक ऑन इन द कमेंट सेक्शन कि सर मेरे को बहुत पसंद आया वीडियो, या सर मेरे को मज़ा नहीं आया सर, या फिर सर मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया सर, बहुत मज़ा आया। लेकिन यार बच्चे कमेंट थोड़ी ना करते हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं करते, सब बच्चे मेरे को टेलीग्राम पे बोलते सर थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत नहीं यार, कभी कभार यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी फीडबैक दे दिया करो, ठीक है। तो ये हो गया फीडबैक। वीडियो अच्छा लगे तो थम्स अप एंड देन राइटिंग समथिंग इन द कमेंट सेक्शन, जो भी लगे यार कि फीडबैक, अच्छा बुरा जो कुछ भी, राइट। सो वो फीडबैक हो जाता है। ये हो गया, आपको इजी वे में समझा दिया मैंने कि क्या होता है एक्चुअली कम्युनिकेशन का प्रोसेस, राइट। सो नेक्स्ट वी आर गोना डिकोड ईच एंड एवरी प्रोसेस, क्योंकि यहाँ में से क्वेश्चन आ सकता है भाई मेरे। सोर्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोर्स क्या होता है। सोर्स अपने दिमाग से होता है। वाई टू कम्युनिकेट, मेरे को कम्युनिकेट क्यों करना है, ये सबसे पहले दिमाग में आएगा। मेरे को कम्युनिकेट इसलिए करना है क्योंकि मेरे दिमाग में क्यों आया, क्या आया। सबसे पहले इस वीडियो को बनाने से पहले मेरे दिमाग में ये आया कि मेरे को कम्युनिकेट करना है बच्चों के साथ, बिकॉज बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, एग्जामिनेशन आ चुका है सामने और बच्चों को पता नहीं है कि प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हो सकता है, तो इसके लिए मेरे को वीडियो बनाना है। तो ये मेरा दिमाग में क्वेश्चन मैंने अपने आप से पूछा, ठीक है। वाई टू कम्युनिकेट, किस लिए, बच्चों के लिए, राइट। नाउ व्हाट टू कम्युनिकेट, करना क्या है, वीडियो बनाना है। क्या वीडियो? प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, ओके। यूज़फुलनेस ऑफ द कम्युनिकेशन, इससे किसी बच्चों को लाभ होगा बेटा, भयंकर लाभ होगा। एग्जाम के बाद याद करोगे मुझको, ठीक है ना। यूज़फुलनेस ऑफ द कम्युनिकेशन,
यूज़फुलनेस क्या है? एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। मेरा अच्छा, जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ इसका एक्यूरेसी कितना है? एक्यूरेसी कितना है? एक्यूरेसी है 100%। मतलब कितना सही है कितना गलत है, राइट? कितना सही इन्फॉर्मेशन आपके पास मैं पहुंचा रहा हूं बेटा, 100%, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है मैंने बताया, ये सारे प्रेजेंटेशन बनाना। अभी देखो यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा लिखा है, पढ़ लेते इंग्लिश। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, टू इंफॉर्मेशन यू वांट टू कम्युनिकेट, जो मेरे दिमाग में चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं वो कम्युनिकेट करूँ, इन अ फॉर्म दैट कैन बी सेंट एंड करेक्टली डिकोडेड एट द अदर हैंड। उस माध्यम से, ठीक है, उस माध्यम से मैं सेंड करूं, उस वे में, उस मीडियम में मैं सेंड करूं जिस मीडियम में बच्चे मेरा वीडियो देख सकते हैं और डिकोड कर सकते हैं वो चीज़, राइट? डिकोड कर सकता है। अच्छा फटाफट मेरे को बताओ, इनकोड कौन करता है? सेंडर। डिकोड कौन करता है? रिसीवर। सेंडर कौन है? मैं हूँ सेंडर। रिसीवर कौन है? आप हो रिसीवर। मैं क्या करता हूँ? इनकोडिंग। आप क्या करता हो? डिकोडिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये याद रखियो, ये वाला 1-2 वर्ड याद रखियो, अच्छा वाला वर्ड है, ये आता है एग्जाम में। तो ये हो गया आपका, क्लियर है? बहुत क्लियर है। और किस माध्यम से? चैनल। मेरा रास्ता बताओ सर, एक रास्ता बता दो। एक है वर्बल, एक है रिटन। मैंने दोनों किया है। फेस टू फेस नहीं किया मैंने, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं, वीडियो बना के मैंने दे दी। ये तो बस एग्जाम्पल है, ठीक है ना? तो फेस टू फेस कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि लाइव आना। लाइव आऊँगा मैं बहुत दिन बाद। बच्चे बोलते हैं कि सर लाइव नहीं आते, आप लाइव ले लीजिए सर। ये बेटा लाइव अभी नहीं यार, बाद में, ठीक है ना? थोड़ा अच्छा खासा फैन फॉलोइंग बनने है तो उसके बाद एकदम लाइव आएंगे, पूरा एकदम जैकेट वैकेट लगा के एकदम, ठीक है? इधर देखो, फेस टू फेस, उसके बाद टेलीफोन, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये वर्बल कम्युनिकेशन है। अभी वर्बल कम्युनिकेशन मतलब मुँह से, मुँह ज़ुबानी, ठीक है ना? मुँह से बात करना, राइट? ओके, यूजिंग योर फेस। सो फेस टू फेस हो सकता है अभी मुंह से बात, या फिर टेलीफोन से हो सकता है, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकता है, राइट? रिटन मतलब लेटर लिखो, ईमेल लिख दो, मेमोस लिखो, रिपोर्ट लिखो, ये होता है रिटन। चैनल 2 प्रकार के होते हैं, वर्बल और रिटन। अभी वर्बल जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, राइट? तो ये हो गया बात। चलो, चैनल हो चुका है, एनकोडिंग हो चुका है। डिकोडिंग कौन करता है? रिसीवर करता है सर। रिसीवर कौन है सर? रिसीवर आप बच्चे हो। आप बच्चों को बताना पड़ेगा कि आपने समझा ना मेरे वीडियो, जो मैं बताना चाहता हूँ आपको इस वीडियो के थ्रू, वो समझ रहे हो ना? रिसीवर इज द पर्सन और ग्रुप, ठीक है, ग्रुप हु द मैसेज इज मीन्ट फॉर, मतलब मैंने ये मैसेज किसके लिए बनाया है, राइट? आप लोगों के लिए। तो आप लोग कौन हो? रिसीवर। ही मे बी अ लिसनर, आप लिसनर हो सकते हो, रीडर हो सकते हो और व्यूअर हो सकते हो। लिसनर मतलब सुनना, रीडर मतलब पढ़ना, व्यूअर मतलब देखना। तो आप तो तीनों करते हो ना, सुनते भी हो, रीड भी करते हो, व्यू भी करते हो, राइट? उसके बाद डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? हाँ जी, ये जो मैसेज है इसको अच्छे से समझना, ओके, इसको अच्छे से समझना, इसके ओरिजिनल वे में समझना। अभी डिकोडिंग का सबसे पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? डिकोडिंग रेफर्स टू इंटरप्रिटिंग, ठीक है ना? इंटरप्रिटिंग मतलब समझना, इसको इंटरप्रेट करना। क्या मैं आपको लिख के दे रहा हूँ या फिर समझाने की कोशिश करूँ? और कन्वर्टिंग द सेंट मैसेज इनटू इंटेलिजिबल लैंग्वेज। इट सिंपली मीन्स comprehending the message. The receiver after receiving the message interprets. Receiver message receive करने के बाद क्या करता है? Interpret करता है and tries to understand it in the best possible manner, और अपने best possible manner से वो समझने का कोशिश करता है। तो आपको तो मेहनत भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैं सब अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट? तो डिकोडिंग ये होता है। अभी डिकोडिंग के लिए क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए? एक तो है अच्छे से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ वीडियो में, अच्छे से सुनो, लिसन एक्टिवली, रीडिंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, अवॉइड कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन मत रखना दिमाग में, कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। आस्क क्वेश्चन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना? आस्क क्वेश्चन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछो भाई मेरे, पूछो, राइट? तो मैं तो बोलता ही रहता हूँ हर स्टूडेंट को कि दिमाग मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में पूछो, राइट? उसके बाद देखो,
नेक्स्ट क्या, लास्ट बट नॉट द लिस्ट होता है अपना फीडबैक वाला सेक्शन। फीडबैक देते हैं हम लोग। अभी फीडबैक एक बार पढ़ लेते हैं, यहाँ पर ज्ञान लिखा है थोड़ा। फीडबैक इज द अल्टीमेट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, राइट। अगर मेरे को फीडबैक नहीं मिला ना तो सब कुछ बेकार। अगर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन मेरे को फीडबैक नहीं मिल रहा है, तो समझो यार क्या फ़ायदा है इस वीडियो का। तो यार फीडबैक दिया करो यार, मतलब अच्छा लगता है। फीडबैक इज़ द अल्टीमेट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। समझो ये बात। आप लोग को लगता होगा यार मेरे बोलने से नहीं बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है। बेटा फ़र्क पड़ता है। ईच एंड इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के बोलने से फ़र्क जो है वो पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इट्स एन अल्टीमेट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। फीडबैक के बिना कम्युनिकेशन अधूरा है। It refers to the response of the receiver. It refers to the response of the receiver. मतलब आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है, वीडियो में लाइक आ रहा है कि नहीं। अगर लाइक आ रहा है तो रिस्पॉन्स अच्छा है। वीडियो में कमेंट्स आ रहा है कि नहीं तो रिस्पॉन्स अच्छा है। पॉजिटिव आ रहा है, अच्छा है, राइट। एज टू दी मैसेज सेंट टू हिम हर बाय द सेंडर, मतलब जो मैसेज मैं आपको भेज रहा हूँ उसके ऊपर फीडबैक देना होता है। तो feedback is necessary to ensure that the message has been effectively encoded, sent, decoded and comprehended। मतलब फीडबैक नेसेसरी क्यों है? सो दैट मैं समझ जाऊँ मैं कौन हूँ, मैं सेंडर हूँ, आप कौन हो, आप रिसीवर हो। मैं क्या करूँगा, मैं एनकोडिंग करूँगा, आप क्या करोगे, मेरे मैसेज को डिकोडिंग करोगे, राइट। नाउ फीडबैक ज़रूरी क्यों है? सो दैट मैं समझ जाऊँ कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ चुका है, राइट। ओके, फीडबैक देखो किस किस प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है वर्बल रिएक्शन, एक होता है नॉन वर्बल रिएक्शन, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक तो आते हैं भाई, राइट। किसी भी चीज़ का नेगेटिव फीडबैक जो है वो आएगा। पॉजिटिव फीडबैक जो है वो मैटर करता है ज़्यादा कि पॉजिटिव फीडबैक तो ज़्यादा है ना भाई, तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्बल रिएक्शन, क्योंकि दुनिया में जो है ना सबका दिमाग सेम नहीं है, सेम लेवल पे चलता नहीं है। तो अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है, दूसरे को लेके बेटा इसको क्या करने, मतलब इसको क्या मचा है इतना कि अच्छा काम कर रहा है, वो दरकार क्या है। तो नेगेटिव फीडबैक, राइट। और बाकी बच्चे बोलेंगे कि हाँ सर इतना कर रहा है, फ्री में कर रहा है, हाँ सर ने वीडियो बना के दिया तो अच्छी बात है, इट शुड बी ए पॉजिटिव फीडबैक, राइट। तो दैट इज़ द थिंग। वर्बल रिएक्शन हो सकता है, मतलब वॉइस मैसेज में रिएक्शन हो सकता है, या फिर नॉन वर्बल रिएक्शन भी हो सकता है, लिखित हो सकता है रिएक्शन, राइट। अभी नॉन वर्बल रिएक्शन तो कभी कभार मम्मी भी दे देती है। अगर मम्मी कोई भी चीज़ आपने मम्मी को बोला जो मम्मी को पसंद नहीं आया, तो बस उनके फेस में आप एक बार देखना, एक नज़र डालना उनके फेस की तरफ, आपको समझ में आ जाएगा मतलब उनका रिएक्शन अच्छा है या बुरा है। अकॉर्डिंग to her face reactions, that is not a verbal reaction, that is a non-verbal reaction, right। मुंह से कुछ बोला नहीं लेकिन समझ में अपन को आ चुका कि मम्मी तो एकदम गर्म है अभी, ठीक है। ये हो गया बात। चलो फीडबैक ख़त्म। उसके बाद हम लोग MCQ स्टार्ट करते हैं। ओके, यही है और कुछ है ही नहीं कम्युनिकेशन में। मैं और क्या बताऊँ आपको, सब कुछ आता है। और ये जो मैंने आपको बताया ना, ये भी आप लोगों को आता ही है, लेकिन एक दो वर्ड्स जो है जैसे कि एनकोडिंग, डिकोडिंग, सोर्स, ठीक है, फीडबैक्स एंड ऑल, इसमें कुछ कुछ बच्चे को दिक्कत आ सकता होगा, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया वो चीज़, राइट। कूल। अभी देखो हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ICSI वाले, राइट। ओके, नाउ दिस क्वेश्चंस आर द पॉपुलर क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन एवरी एग्जामिनेशन, मोस्टली एवरी एग्जामिनेशन while conducting communication skills test and presentation skills test, right। The first question, let's go with the first question। चलो। Okay, first question क्या है? First question है, a communication is a non-stop। पेन पेपर लेके बैठ जाओ, मैं 1 सेकंड का गैप दूंगा, रीड करने के बाद आपको फटाफट टिक करना है, उसके बाद मैं टिक करूंगा, आप क्लिक मतलब आप चेक कर लेना कि आप राइट हो या रॉन्ग हो, ठीक है ना। फटाफट, चलो 2 मिनट दिया, फटाफट पेन पेपर लेके बैठो, जल्दी। हाँ जी, वेट कर रहा हूँ मैं। हाँ भाई तेरे को बोल रहा हूँ, जल्दी लेकर बैठो। ओके, रेडी, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। अ कम्युनिकेशन स्किल इज अ नॉन स्टॉप, A पेपर, B प्रोसेस, C प्रोग्राम, D प्लान। A communication is a non-stop,
प्रोसेस, ठीक है। कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ डैश स्किल, ए सॉफ्ट स्किल, बी हार्ड स्किल, सी रफ स्किल, डी शॉर्ट स्किल। कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल, क्लियर। नेक्स्ट देखो, द डैश इज द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज, कौन बंदा ट्रांसमिट करता है मैसेज, ए रिसीवर, बी ड्राइवर, सी सेंडर, डी क्लीनर। A dash, the dash is the person who transmits the message, sender. Dash is the person who notice and decode and attaches some meaning to a message. A receiver, B driver, C sender, D cleaner. Dash is the person who notices and decodes and attaches some meaning to the message. रिसीवर वो बंदा है जो नोटिस करता है मैसेज को, डिकोड करता है, उसके बाद उस मैसेज को कुछ इन्फॉर्मेशन के तरह, मतलब कुछ मीनिंग भरता है उस मैसेज में, राइट, कि हाँ ये मैसेज का मीनिंग क्या है। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्या देखो फटाफट, मैसेज इज एनी सिग्नल दैट ट्रिगर्स द रिस्पॉन्स ऑफ अ ए रिसीवर, बी ड्राइवर, सी सेंडर, डी क्लीनर। मैसेज इज एनी सिग्नल दैट ट्रिगर्स द रिस्पॉन्स ऑफ अ, कौन रिस्पॉन्स करता है फटाफट बताओ, रिसीवर। द रिस्पॉन्स टू अ सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड डैश, द रिस्पॉन्स टू अ सेंडर मैसेज इज कॉल्ड डैश, ए फूड बैंक, बी फीडबैक, सी फूड, डी बैक। बताओ, बहुत ईजी है सर, क्या बच्चों वाली क्वेश्चन, आप भी बच्चे ही हो अभी फिलहाल तो, ठीक है ना। बी फीडबैक, देखते हैं आपका कैपेबिलिटी कितना है, और एमसीक्यू आएंगे ना, देखो आज धीरे धीरे देखते, आ जाओ कितना राइट करते हो, मैं भी देखता हूँ, आ जाओ। डैश कंटेक्स्ट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। डैश कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर एंड रिसीवर के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, ए सोशल, बी फिजिकल, सी कल्चरल, डी chronological. A social. Next 8, context dash context refers to the similarity of backgrounds between the sender and the receiver. Dash context refers to the similarity of backgrounds between the sender and the receiver. A physical, B social, C chronological, D cultural. The answer is D cultural. Next 9, dash refers to all these factors that disrupts the communication. Dash refers to all these factors that disrupts the communication. A nonsense, B noise, C nowhere, D nobody. C होगा nowhere, nowhere नहीं, ठीक है। C nowhere, D nobody। बताओ आंसर क्या है। Dash refers to all these factors that disrupts the communication. Noise disrupts the communication, ज़्यादा आवाज़ है, communication नहीं हो पा रहा अच्छे से। आ जाओ। 10, environmental barriers are the same as dash noise. A physiological, B psychological, C physical, D sociological. बताओ फटाफट, environment barriers are the same as physical noise. Next, communication strengthens. Communication क्या strengthen करता है? Dash and dash relationship in an organization. A employer father, B employer employee, C mother employer, D mother child. Organization में ना mother रहता है ना child रहता है, employer and employee. Our dress code is an example of dash communication. कौन सा communication है अपना dress code? Our dress code is an example of dash communication. A verbal, B non-verbal, C written, D spoken. The answer is non-verbal. Next, dash communication includes body language, facial expressions, etc. Dash communication includes body language, facial expressions, etc. Non-verbal. B verbal, C letter, D notice. A non-verbal is the answer. 14, when there is similarity of background between the sender and the receiver such as age, ये receiver होगा, ठीक है, VER, receiver such as age, language, nationality, religion, gender, then this is called what kind of context is it? हाँ जी,
बताओ फटाफट. इट इज़ अ कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट. ओके, नेक्स्ट. Letter, email, telephone are examples of dash. A. Message. B. Feedback. C. Channel. D. Encoding. फटाफट. Letter, email, telephone are example of dash. बताओ ना, अभी तो किया था. Just now we did it. फटाफट. C. Channel. देखना है कहाँ पर किया हमने. देखो 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 देखो. चैनल पे देखो. रिटन लेटर है, टेलीफोन है, राइट. यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर भी यही है. लेटर है, ईमेल है, टेलीफोन है. चलो चैनल, ठीक है. अंडरस्टैंडिंग डैश डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर्म्स द बेस ऑफ लर्निंग ग्रामर. कितने टाइप्स ऑफ, कितने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीचेस है फटाफट. A 5, B 8, C 6, D 7. द आंसर इज B 8. नेक्स्ट. इट इज़ ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंट. पैरामाउंट इंपॉर्टेंट मतलब सर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वेरी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट दैट वन नीड टू कंस्ट्रक्ट अ डैश सेंटेंस इन द डे टू डे अफेयर्स. कैसा सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना चाहिए. ए रॉन्ग, बी करेक्ट, सी इनकरेक्ट, डी नाइट. फटाफट बताओ. बी करेक्ट इज द राइट आंसर. ए dash is defined as the name of a person, place or thing. फटाफट बचपन का दिन याद करो. A dash is defined as the name of a person, place or thing. A verb, B noun, C pronoun, D adverb. A noun is defined as the name of a place or a thing. Person, place or a thing. याद आ रहा है, कुछ ऐसे टोन में पढ़ते थे आप लोग. A noun is defined as the name of a person, place or thing. Noun. 19. The person who transmits the message is called the sender. Okay. Once the message is encoded in a desired format, it is transferred through a medium called A. channel, B. medium, C. media, D. way. Encode के बाद क्या होता है? चैनल. अभी प्रेजेंटेशन स्किल्स देंगे. कम्युनिकेशन स्किल्स खत्म हो चुका है, ठीक है. कम्युनिकेशन स्किल्स सर जी खत्म हो चुका है. अभी प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में थोड़ा एमसीक्यूज देख लेंगे जो कि आ सकता है एग्जामिनेशन में. तो आपको एक आइडिया देने के लिए कि कैसे एमसीक्यूज पूछ सकते हैं. कौन? ICSI. तो मैंने ये लाया, ठीक है ना. फटाफट देखो, बहुत ईजी है. देखेंगे आपका कितना भी प्रेजेंटेशन स्किल हो. आ जाओ. When giving a presentation in front of an audience, you should do all of the following except for. जब आप ऑडियंस के सामने किसी भी प्रकार का प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप सब कुछ करना है, लेकिन इसको छोड़ के. किसको छोड़ के सर? A. Speak loud and clear. B. Provide handouts if needed. C. Dress professionally. D. Look at your screen and not the audience. So the correct answer is D. Look at the screen and not the audience. सर लेकिन ये तो नहीं करना चाहिए. हाँ, ये तो यहाँ पर यही पूछ रहे हैं ना, एक्सेप्ट फॉर कौन सा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना. ये सब करना चाहिए लेकिन कौन सा नहीं करना चाहिए. टू whom should a presentation be aimed. आपका एम किस, मतलब जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो आपके दिमाग में एम क्या होना चाहिए, किसके दिमाग में घुसना चाहिए प्रेजेंटेशन. फटाफट बताओ. A. The highest authority in the room regardless of where they are. B. The entire audience. C. The people in the closest rows. D. Your best friend in the room. किसको एम करके आपको प्रेजेंटेशन बोलना है? फटाफट बोलो. सी द पीपल इन द क्लोजेस्ट रो. जो बंदे सबसे सामने बैठे हैं उनको देखकर बोलना है प्रेजेंटेशन. नहीं 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 सर, तो अपने बेस्ट फ्रेंड को देखकर बोलना है. रूम में बैठा है जाके एकदम कॉर्नर सीट में लेके बैठा है वो, उसको कॉर्नर में देख के आपको प्रेजेंटेशन करना है? नहीं. तो सर द एंटायर ऑडियंस. सर ऑथोरिटी को देखकर बोले, बड़े बड़े ऑथोरिटी को इम्प्रेस हो जाएंगे सर. नहीं बेटा, वो इम्प्रेस होंगे आपको लग रहा है, लेकिन आप डिप्रेस हो जाओगे अगर जब उनने फीडबैक दिया आपको. तो ठीक है ना. तो द एंटायर ऑडियंस को देख के ही प्रेजेंटेशन देना है हमेशा. नेक्स्ट देखो. वेयर शुड यू लुक वाइल प्रेजेंटिंग. कहाँ पे आपको देखना चाहिए प्रेजेंटेशन देने के टाइम पे? एट द बोर्ड, दैट्स वेयर द ऑडियंस इज लुकिंग. एट योर notes so you get the info correct. In the eyes of random people in your audience. At the chin of individuals in your audience. The right answer is in the eyes of random people in your audience. C. Okay. Why should you keep text to a minimum on slides?
आप क्यों टेक्स्ट जो है मिनिमम रखना चाहिए स्लाइड पे? सो द फोकस इज ऑन यू एज द स्पीकर टू हेल्प मेक योर प्रेजेंटेशन लॉन्गर, सो द पिक्चर्स आर ईजियर टू सी, टू मेक श्योर द ऑडियंस कैन रीड एवरीथिंग यू हैव टू टेल दैम। बताओ, वाई शुड यू कीप टेक्स्ट टू अ मिनिमम ऑफ ऑन स्लाइड्स? स्लाइड में जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हो या किसी भी प्रकार का प्रेजेंटेशन बना रहे हो, पावर पॉइंट को छोड़ के भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, लेकिन सबको पता नहीं है, सब सोचते कि सिर्फ पावर पॉइंट। मैं पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन नहीं बनाता, सबसे पहला बात तो ये है, ठीक है ना। तो बताओ, प्रेजेंटेशन बनाने के टाइम पे, ठीक है, आपका टेक्स्ट कम क्यों होना चाहिए जब आप प्रेजेंटेशन कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हो किसी बड़े ऑडियंस के सामने? सो दैट D, to make sure the audience can read everything you have to tell them, so that audience बोर्ड में देख के, ठीक है, सब कुछ रीड कर पाए जितना भी आपको बोलना है ऑडियंस को। अगर आपने बहुत सारा टेक्स्ट लिख दिया और ऑडियंस पर ही नहीं पाए तो क्या फ़ायदा भाई इस प्रेजेंटेशन का। नेक्स्ट देखते हैं 5, इंफॉर्मेशन इन योर प्रेजेंटेशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। यस, ट्रू। योर प्रेजेंटेशन शुड कंसिस्ट ऑफ टाइटल, स्लाइड, डैश, बॉडी एंड डैश। बताओ फटाफट। योर प्रेजेंटेशन शुड कंसिस्ट ऑफ टाइटल, स्लाइड होना चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, बॉडी एंड समरी, ठीक है। नेक्स्ट देखो 7, डैश इज अ गुड फॉन्ट साइज फॉर हेडर्स। हेडिंग के लिए कौन सा फॉन्ट साइज सबसे अच्छा है? ये प्रेजेंटेशन स्किल का है, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा फॉन्ट जो साइज़ है, फॉन्ट साइज़ मतलब ये जो मैं लेटर्स लिख रहा हूँ ना, ये जो मैंने लेटर्स यहाँ पे लिखा है ना, ये सारे लेटर्स, इसका जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए हेडिंग के लिए, हेडर्स के लिए। हेडिंग, बड़ा सा हेडिंग जो देता हूँ मैं, ठीक है, तो वो नॉर्मली 32 PT होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऐसे, इज नॉट एन ईजी टू रीड फॉन्ट। कौन सा फॉन्ट ऐसा है यहाँ पे जो बहुत ईजी नहीं है रीड करने के लिए? तो ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, मैंने टेक्निकल और प्रैक्टिकल दोनों बता रहा हूँ, सो दैट एग्जामिनेशन में अगर बाई चांस टेक्निकल एक दो पूछ लेना तो मार्क मिल जाए कम से कम। अभी किसी को पता नहीं कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, लेकिन मैं हर जगह से कोशिश कर रहा हूँ कि ट्राई कर रहा हूँ कि सब कुछ कवर हो जाए, ठीक है। तो कौन सा फॉन्ट है जो नॉर्मली बहुत दिक्कत आता है रीड करने के लिए? तो ये तो ऐसे तो बहुत सारे फॉन्ट्स हैं सर, ऐसे तो बहुत सारे ऐसे फॉन्ट्स हैं कि बहुत दिक्कत आता है रीड करने के लिए। तो याद रखना हमेशा ये 3 फॉन्ट जो है ना, ये 3 फॉन्ट जो है, देखो, टाइम्स न्यू, रोमन एंड एरियल, ये अच्छे फॉन्ट्स हैं। इसमें अगर यूज़ किया ये फॉन्ट्स हमेशा बेटर रहता है। तो इन 3 अगर बाई चांस दे दिया आपके उसमें ऑप्शंस में, तो उसके अलावा जो रहेगा ना उसमें टिक करना है। ये बहुत दिक्कत आता है, ये वाला फॉन्ट बहुत दिक्कत आता है, सिगोस्क्रिप्ट, ठीक है। ये टाइम्स न्यू रोमन, ये एक्चुअली टाइम्स न्यू रोमन होगा, ठीक है ना, टाइम्स न्यू रोमन, ये रोमन इधर पे आ गया, ये रोमन इधर होगा, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री एंड एरियल, दिस 3 आर दी बेस्ट ऑप्शंस फॉर दी फॉन्ट, ओके, टू रीड। ये इसमें समझ में अच्छा आता है, ओके। फॉन्ट्स मतलब उस स्टाइल में लिखना, स्टाइल में कौन से स्टाइल में लिख रहे हो, ठीक है। अब इधर देखो नेक्स्ट, इट इज़ अ गुड आइडिया टू रीड टू योर ऑडियंस व्हेन प्रेजेंटिंग। ये क्या अच्छी बात है कि आप रीड कर रहे हो अपने ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने के टाइम पे? नहीं, फॉल्स। आपको कभी भी रीड नहीं करना चाहिए। आप देख देख के रीड कर रहे हो प्रेजेंटेशन करने के टाइम पे? नहीं बेटा, बकवास प्रेजेंटेशन होगा तब। यू शुड यूज़ अ लॉट ऑफ एनिमेशंस एंड साउंड्स इन योर प्रेजेंटेशन टू कीप योर ऑडियंस एंगेज्ड। फॉल्स। बहुत ज़्यादा एनिमेशन, बहुत ज़्यादा साउंड जो है दिक्कत करता है, हर ऑडियंस को पसंद नहीं आता। कौन सा चीज़ वो है जिससे आप ऑडियंस को एंगेज करके रखोगे? आपके बोलने का तरीका, आप क्या बोल रहे हो, योर स्पीच, योर डायलेक्ट। नेक्स्ट, you should always add picture to your presentation even if it does not has anything to do with your presentation। आप क्या हमेशा ऐसा पिक्चर ऐड करोगे अपने प्रेजेंटेशन पे जबकि कोई मतलब सिमिलैरिटी ही नहीं है आपके प्रेजेंटेशन के साथ उस पिक्चर का, लेकिन फिर भी आप ऐड करते चले जा रहे हो प्रेजेंटेशन करने के टाइम पे? नहीं ना। अभी देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस क्वेश्चन का एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा थंबनेल है, ठीक है ना, ये मेरा पहला फ्रंट पेज है।
यहाँ पर एक बच्ची है जो पढ़ रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं एक पार्टी वाला फ़ोटो लगा दूँ, पिक्चर लगा दूँ, पार्टी कर रहे बंदे, तो कोई सेंस बनता है? कोई सेंस बनता है इस वीडियो का? पार्टी से क्या कनेक्शन? तो मतलब एवे मैं पिक्चर्स डालता रहूँ क्या? नहीं ना, नहीं ना, वैसा ही पिक्चर डालना है जो रिलेटेबल है, ठीक है। सो यू शुड ऑलवेज ऐड पिक्चर to your presentation even though it does not has anything to do with it. False. You should use dash and graphs as visuals for data. बताओ। हाँ जी, charts and graph, ठीक है। Next, what type of software is used to produce a slideshow? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे देखो पावर पॉइंट नहीं मेंशन किया, तो समझ में आना, ये चीज़ समझना, एक चीज़ सिर्फ पावर पॉइंट ही ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो प्रेजेंटेशन बनाता है, बहुत सारे अदर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स भी है, ओके। तो ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। व्हेन प्रेजेंटिंग यू शुड शो एंथुसियाज्म फॉर योर टॉपिक और क्रिएशन। यस, ट्रू। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। When presenting, your pose should be nervous and angry, confident, relaxed, annoyed, shy, confident and relaxed, ठीक है। तो ये सारी जो है मैंने आप लोगों के लिए सैम्पल्स रेडी करके आप लोगों को समझा दिया है। तो ये हो जाएगा आपका कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स का, ये करके जाओ। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ भाई मेरे, सुनना अच्छे से, ठीक है, कि ना एग्ज़ाम में ना बहुत इजी आने वाला है, ठीक है। तो इतना दिमाग जो है ना, दिमाग का दही मत करना, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, वो पढ़ो। नेट में जाके बेकार की PDF डाउनलोड करके ये वो करते मत रह जाना, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम जहाँ पे यूटिलाइज़ करना है वहाँ पे करो। ये जो कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल है, ये बेटा 100 में 100 लेकर आ जाओगे आप लोग, अगर 100 मार्क का एग्ज़ाम हुआ तो सिर्फ कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स का, ठीक है। ये गारंटी है मेरा, तो आप टेंशन मत लो, आराम से हो जाएगा कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन के लिए। वीडियो अच्छे से कर लेना है और सैम्पल एग्जाम्पल्स जो है वो कर लेना अच्छे से, तो आपको दिमाग में आइडिया आ जाएगा, प्रिपेयर्ड रहोगे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। क्लियर है भाई? तो अगर वीडियो पसंद आया तो हिट लाइक, एंड अगर फीडबैक देना तो कमेंट सेक्शन पे बेटा ज़रूर दे दियो। शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच एवरीवन। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग गाइस।